पितृपक्ष की कहानी और महत्व। हिंदू धर्म में श्राद्ध या पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह समय हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक लगभग 15 दिन होता है। इस पखवाड़े को पितृपक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में हमारे पूर्वज पितृगण धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है तथा उनका आशीर्वाद परिवार को समृद्ध और सुखी बनाता है। पौराणिक ग्रंथों में पितृपक्ष का वर्णन अनेक कथाओं में मिलता है। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची, तो वहां उसे भोजन में सोना चांदी के पात्र और आभूषण मिलने लगे। उसे खाने के लिए अन्न या जल नहीं दिया गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा। तब यमराज ने कहा, हे कर्ण, जीवन में तुमने दान तो बहुत किया, सोना, चांदी, रत्न, घोड़े, भूमि, सबका दान किया, परंतु तुमने कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण आज तुम्हें अन्न जल प्राप्त नहीं हो रहा। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने यमराज से प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाए ताकि वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सके। यमराज ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। उस अवधि में कर्ण ने अपने पितरों के नाम पर अन्न, जल और तर्पण किया। जब वह पुनः स्वर्ग गया तो उसे संतोषजनक भोजन प्राप्त होने लगा। यही कारण है कि हर साल यह 15 दिन पितृपक्ष का समय पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण के लिए निर्धारित किया गया। यह माना जाता है कि पितृलोक में रहने वाली आत्माएं अपने वंशजों के श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होती हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने परिवार को आयु, आरोग्य, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध करके मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है। यह विश्वास है कि यदि पितर संतुष्ट हैं तो वंश का विस्तार, कुल का कल्याण और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि को महालय भी कहा जाता है। इसे काल का विशेष समय माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों को स्मरण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध करना विशेष फलदायी माना गया है। श्राद्ध करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं: कुशा घास लेकर जल में तिल और अक्षत डालकर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण किया जाता है। जौ के आटे, तिल, चावल और घी से पिंड बनाए जाते हैं और इन्हें जल में प्रवाहित या गाय, कौवे आदि को अर्पित किया जाता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अनिवार्य माना गया है। इसे पितरों तक भोजन पहुंचाने का माध्यम समझा जाता है। वस्त्र, अन्न, जल और आवश्यकता की वस्तुएं गरीबों को दान करना भी पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। महाभारत के समय जब भीष्म बाणशैया पर लेटे थे, उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, श्राद्ध और पितृ तर्पण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद वंश को सुरक्षित रखता है। श्री राम ने लंका विजय से पहले तर्पण और श्राद्ध किया था। तभी वे पितरों और समुद्र देवता की कृपा से लंका पर विजय प्राप्त कर सके। इस अवधि में नए वस्त्र, गहनों की खरीदारी, विवाह, गृह प्रवेश, कोई नया कार्य या उत्सव मनाना वर्जित माना जाता है। इस समय केवल पूर्वजों की याद और उनकी तृप्ति हेतु दान पुण्य व पूजा पाठ करना शुभ होता है। श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कर्म का भी बड़ा फल मिलता है। आज के समय में लोग परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की कृपा और त्याग से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह सबसे पवित्र अवसर है। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, स्मृति और कृतज्ञता का प्रतीक है। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि धन दौलत का दान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने पितरों को स्मरण करना और उनका ऋण चुकाना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार
पितृपक्ष हमें यह संदेश देता है कि अपने पितरों को याद करो, उन्हें श्रद्धा से तर्पण दो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।